स्वागत है आपका हमारे ट्यूटोरियल चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं फिजिक्स का एक टॉपिक वैद्युत क्षेत्र एवं विभव। ये जो चैप्टर का नाम है वैद्युत क्षेत्र एवं विभव। आज इसके हम क्वेश्चन लगाने वाले हैं और जो क्वेश्चन होंगे वो आपको जो क्वेश्चन होगा वो आपको आपकी स्क्रीन पर दिखेगा। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हमसे कह रहा है कि 1 मिनट भाई 3.2 कूलम आवेश कितने इलेक्ट्रॉन द्वारा निर्मित होगा। और ये जो क्वेश्चन है सभी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो आपके पेपरों में आते रहते हैं। और जो स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिखेंगे उसके आगे डेट भी लिखी होगी, ये कितनी बार आया है। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट। हमसे कहा है 3.2 आवेश कितने इलेक्ट्रॉन द्वारा निर्मित होगा। जो हमारा Q इक्वल टू हमें दे रखे 3.2 कूलम आवेश, हमें यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है। हमें ये आवेश दे रखा है और हमसे कह रहा है कि कितने इलेक्ट्रॉन द्वारा निर्मित होगा। 3.2 आवेश 3.2 कूलम आवेश कितने इलेक्ट्रॉन द्वारा निर्मित होगा, हमें निकालना है n का मान। और फॉर्मूला जो होता है सूत्र वो होता है Q इक्वल टू NE। और यहाँ पर E क्या है, E का मान होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19। ये हमेशा यही रहेगा, कभी नहीं बदलेगा। तो सबसे पहले लेते हैं Q की वैल्यू हमें दे रखी 3.2 इक्वल टू N, तो हमें निकालना ही है मल्टीप्लाई गुणा। जो E का मान है वो क्या है 1.6 इंटू 10 की पावर -19। इसको नीचे ले आइए आप, इसको जब आप इधर लाएंगे तो हो जाएगा N इक्वल टू 3.2 अपॉन 1.6 इंटू 10 की पावर -19। देखिए पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, कट गया। 16 एकम 16, 16 दूनी 32। n इक्वल टू 2 अपॉन 10 की पावर -19। अभी 10 की पावर -19 से जब ये ऊपर जाएगा तब ये हो जाएगा प्लस में। n इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर +19 प्लस के 19। यहाँ पर ये माइनस का था, जब ये ऊपर गया प्लस का हो गया। तो n का कोई मात्रक नहीं होता इसलिए मात्रक लिखेंगे नहीं। ये हमारा आंसर, पहले का आंसर ये सॉल्व हो गया, ये है आंसर। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। इसे पहले हटाते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। हमसे कह रहा है कि 12.5 गुणे 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉनों के आवेश की गणना कीजिए। 12.5 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉनों के आवेश की गणना कीजिए। क्वेश्चन आप स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं। और हमें जो n का मान है, जो n का मान है वो हमें दे रखा है n इक्वल टू 12.5 गुणे 10 की पावर 18। और हमसे कह रहा है कि जो इतने इलेक्ट्रॉन लग रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, इस पर जो इतने इलेक्ट्रॉन ये है इन पर आवेश क्या होगा। हमें Q का मान निकालना है। n का मान हमें देखा है 12.5 10 की पावर 18 गुणे 10 की पावर 18। हम ये जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या है और हमसे कह रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है इस पर कितना आवेश लग रहा है वो हमें निकालना है। Q का मान निकालना है हमें। और E बराबर हर कोई जानता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 होता है। और फॉर्मूला होता है हमारा Q इक्वल टू NE। हमें Q का ही तो मान निकालना है, सीधा सीधा Q इक्वल टू NE लगा देंगे। तो Q इक्वल टू n बराबर हमें दे रखा है 12.5 गुणे 10 की पावर 18 इंटू n। E की वैल्यू क्या है, ये वाला E की वैल्यू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 हो जाएगा। Q इक्वल टू देखिए जो 18 है ये 19 है। जब इसमें से 18 को आप माइनस करेंगे तो ये बचेगा 12.5। ये आप सीधा सीधा उतार लीजिए 12.5 इंटू 10 की 1.6 मल्टीप्लाई। जब आपने इसमें से इसको माइनस किया ये बचेगा 10 की पावर -1 अपॉन, इससे पॉइंट हटाएंगे तो हो जाएगा 10 और इधर से पॉइंट हटाएंगे इंटू 10। और ये जब नीचे आएगा आगे देखते हैं 125 मल्टीप्लाई 16 अपॉन 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई, जब ये नीचे आ गया तो ये हो गया प्लस का 10। ये ऊपर था -1 था इस पर, जब ये नीचे आया
तो -1 हट गया। जब आप इसे ऊपर ले जाएंगे तो ये भी -1 ही हो जाएगा, जैसे 1/10 होता है -1। जब आप इसे नीचे लाएंगे तो ये हो जाएगा 10, ये बन जाएगा ये वाला क्यू। अब यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करा दीजिए इसकी, 16 पंजे 80, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लीजिए 125 की 16 से। 16 पंजे 80 में डायरेक्ट कर रहा हूँ, 16 पंजे 80 का 0 यहाँ से लगा 8, 16 दूनी 32 और 8 40 का 0 यहाँ से लगा 4, 16 एकम 16, 16 4 20 यानी 2000। ये हो गया 2000 अपॉन कितना है 1 2 3, 1000, 1 2 3, ये 3 0 से 3 0 कट गए। क्यू का मान आ जाएगा Q इक्वल टू 2 कूलाम। हमसे कह रहा है आवेशों के मध्य लगने वाले विद्युत बल की सहायता से विद्युतशीलता यानी साइलेंट जीरो का मान हमें बताना है। और किसकी सहायता से? विद्युत बल यानी F इक्वल टू 1/4 पाई साइलेंट जीरो Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इसकी सहायता से हमें निकालना क्या है? साइलेंट जीरो। इसको इधर ले आओ और इसको इधर ले आओ, तो साइलेंट जीरो इक्वल टू 1/4 पाई F Q1 Q2 R स्क्वायर। अब इनकी जो पॉइंट हमें दे रखे हैं इनकी बीमा रख दो। F इक्वल टू Q1 Q2 की होती है a की पावर t होल स्क्वायर अपॉन 4 पाई F m L t माइनस 2 और R स्क्वायर L स्क्वायर L की पावर 2 साइलेंट जीरो। आप इसे अब ऊपर ले जाइए। देखिए जब आप ऊपर ले जाएंगे तो इस बात का ध्यान रखें कि जो ये L और M और जो L है इसके ऊपर भी 1 है, क्योंकि किसी का 1 का स्क्वायर 1 या फिर 10, किसी की भी जो पावर 1 होगी वो बनी यही रहेगा जिसकी पावर होगी। किसी भी नंबर की पावर 1 होगी, मान लो 10 की पावर है 1 तो ये हो जाएगा 10 10, ऐसे 11 12 जिसकी भी रहेगी इसके ऊपर 1 है, जब इसे ऊपर ले जाएंगे माइनस में हो जाएगा, ये हो जाएगा a t स्क्वायर। ये देखो ये तो ऐसा ही रहेगा, इसको ऊपर ले गए m यहां पर प्लस की थी -1 l -1 t, जो t था यहां पर क्या है प्लस का है, जब इसे हम ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा यहां पर जो t है किस काहे में है माइनस में है, जब इसे ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा प्लस में। और ये वाला l जी किस में है प्लस में, जब ऊपर जाएगा तो हो जाएगा माइनस में l की पावर -2। अब आप इसे जोड़ दीजिए साइलेंट जीरो इक्वल टू m -1 l, वो 2 और 1 3 -3 t, ये वाला 2 और ये वाला 2, ए टी का जो स्क्वायर टी का भी तो स्क्वायर होगा, ये 2t और ये वाला 2t, ये हो जाएगा t की पावर 4 और जो a स्क्वायर, इसका आ गया विमीय समीकरण। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 3। इसे हटाते हैं पहले। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लें। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। हमसे कह रहा है कि एक कूलाम आवेश पर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। हमें सबसे पहले पूछ रहा है कि कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी n का मान हमसे पूछ रहा है। q का मान हमें कितना दे रखा है 1 कूलाम, और e का मान हमें पता होता है पहले से 1.6 इंटू 10 की पावर -19। और हमसे कह रहा है कि एक कूलाम आवेश पर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो q का मान, तो हम फॉर्मूला रखेंगे q इक्वल टू Ne। n का मान निकालना, हमें e को इधर ले आएंगे नीचे, n बराबर हो जाएगा ये q इक्वल टू E
n बराबर हो जाएगा q अपॉन a। ये फिर n q की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 1, e की वैल्यू 1.6 इंटू 10 की पावर -19। ये प्लस में जाएगा, जब ये ऊपर जाएगा तब प्लस का हो जाएगा। तो n इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर 19 अपॉन 1.6। पॉइंट हटाएंगे, यहाँ जीरो बढ़ाएंगे। अब यहाँ से एक काम करेंगे, यहाँ से एक जीरो ले लेंगे। n इक्वल टू, यहाँ 10 था, हमने एक जीरो इधर से लिया तो हो गया 100 इंटू 10 की पावर 18 अपॉन 16। अब आप डिवाइड कर लीजिए, 16 छंग 96। n इक्वल टू 16 छंग 96, बचा 4, पॉइंट लगाएंगे, बचेगा 0। आप इस तरीके से भाग दे सकते हैं 16 को 100 और 16 की, 16 छंग 96, पूरे में माइनस होगा 96, ये बचेगा 4, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे। 16 दूनी 32, बचेगा 8, पॉइंट लगा है, 0 और बढ़ा लेंगे, 16 पंजे 80, कितना आ गया 6.25 इंटू 10 की पावर 18। n का मात्रक होता नहीं है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इससे पहले हटाते हैं, इसे आप एक बार समराइज कर लीजिए। एक सबसे पहले हमने क्या किया, हमसे पूछ रहा था एक कूलम आवेश पर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। हमने बिल्कुल यहाँ पर प्रोसेस रखा। यहाँ पर थोड़ी कैलकुलेशन में आपको दिक्कत हुई होगी, कोई बात नहीं, देखते। सबसे पहले हमने 1.6 इंटू 10 की पावर -19, जब हम 10 की पावर जो -19 था इसे ऊपर ले गए, प्लस का हो गया। जब ये प्लस का हुआ तो हमने यहाँ से एक काम किया, एक जीरो इधर बढ़ा लिया। जब यहाँ से हमने एक जीरो लिया तो यहाँ पर कितना हो गया 18, 10 की पावर 18 हो गया। यहाँ पे 10, इस वाला जो नीचे जो 16 था इसका पॉइंट हटाया, ऊपर एक जीरो बढ़ा था, ये जीरो एक, और ये वाला इससे लिया था एक, 100 हो गए। जब हमने 16 को भाग दिया यहाँ पर इस टाइप से, ये आ गया आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। हमसे कह रहा है कि दो बिंदु आवेशों को वायु में एक निश्चित दूरी पर रखा जाता है। मान लिया एक आवेश ये है और एक आवेश ये है, और आगे कह रहा है कि इनके बीच 80 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है। F का मान है वो 80 न्यूटन का है, 80 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है। इन्हीं आवेशों को एक परावैद्युतांक माध्यम में रखा जाता है, तब इनका जो आवेश जो बल है वो 8 न्यूटन का बचता है। सिर्फ इनका जो बल है वो कितने का बचता है, 8 न्यूटन का। तब हमें निकालना है K का मान, परावैद्युतांक का मान ज्ञात कीजिए। पहले क्या था, जब हमने दो आवेश थे एक निश्चित दूरी पर रखे वायु में, तब इनका जो बल कार्य कर रहा था 80 न्यूटन का था। लेकिन जब हमने इन्हें परावैद्युतांक माध्यम में रखा तब ये 80 से 8 न्यूटन का रह गया। अब हमसे कह रहा है कि परावैद्युतांक का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें F1 हमें दे रखा है 1/4 पाई साइन 0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर इक्वल टू कितना है 80। F डैश मान लीजिए इसे F डैश, और ये F ये होता है 1/4 पाई साइन 0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये कितना दे रखा हमें 8। जब हमने परावैद्युतांक माध्यम में रखा तो कितना रह गया 8। इसे डैश मानिए आप, इसको डैश और इसको नॉर्मल F। और हमसे कह रहा है K का मान, परावैद्युतांक माध्यम का मान निकालिए। इसे कहते हैं परावैद्युतांक माध्यम, परावैद्युतांक। K का मान कह रहे हैं हमसे निकाल, तो K बराबर होता है K इक्वल टू F डैश अपॉन F। K का मान होता है F अपॉन F, F डैश। K इक्वल टू F डैश बराबर हमें कितना दे रखा है, तब फॉर्मूला होता है K बराबर F अपॉन F डैश, या फिर F1 अपॉन F2। K इक्वल टू F हमें कितना दे रखा है 80 और F डैश 8, 8 एकम 8, 8 धाम 80, तो K इक्वल टू आ जाएगा 10। K बराबर कितना आ गया
10। इसका जो परावर्तितांक था वो 10 आ गया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। हमसे कह रहा है कि एक माइक्रोकूलाम के दो बराबर एवं परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश, मान लो हमने ये है माइनस क्यू और ये है प्लस क्यू, दो विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से 2.mm मिलीमीटर की दूरी पर हैं, मिलीमीटर की दूरी पर हैं। तब इस वैद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। तब इस वैद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। हम जानते हैं कि यहां पर मान लो हमने एक पॉइंट मान लिया, ये L और ये L, कितना हो गया 2L। तो हमें 2L का मान है, कितना दे रखा है 2mm, 2 मिलीमीटर। जब इसे मीटर में चेंज करेंगे तो 1000 से देंगे भाग, 1 मीटर में होते हैं 1000 मिलीमीटर। 1000 से हमने जब भाग दिया तो ये हो जाएगा 2 गुणा 10 की पावर, ये ऊपर जाएगा -3। 1000 जब ऊपर जाएगा तो हो जाएगा -3। तो हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं 2/10 की पावर 3, और जब ये ऊपर गया तब हो गया 2 गुणा 10 की पावर -3। और हमसे कह रहा था कि जो आवेश है हमारा Q का मान हमें दे रखा है 1 माइक्रोकूलाम। जब माइक्रोकूलाम को हटाते हैं तब लगाते हैं 10 की पावर -6, मल्टीप्लाई में 1 है, 1 का कोई रोल नहीं है, 1 की मल्टीप्लाई से करेंगे 10 की पावर -6 आ जाएगा। हमसे कह रहा है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण हम निकालना है P इक्वल टू, फॉर्मूला वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला होता है P इक्वल टू Q इंटू 2L। Q का मान हमें दे रखा है Q का मान दे रखा है 10 की पावर -6 इंटू L। 2L का मान कितना है 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3, 2 गुणा 10 की पावर -3। सॉल्व करेंगे 10 की पावर -6 और 10 की पावर -3 हो जाएगा 10 की पावर -9, तो 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -9। इसका मात्रक होता है कूलाम मीटर, कूलाम मीटर। ये हो गया इसका आंसर। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। इसे पहले हटाते हैं। अगला क्वेश्चन है, दो धातु की समतल प्लेटें एक दूसरे के समीप हैं तथा एक दूसरे के समांतर हैं, एक दूसरे के समीप भी हैं और समांतर भी हैं। और हमसे कह रहा है प्लेटों का पृष्ठ घनत्व यानी सिग्मा, पृष्ठ घनत्व को लिखते हैं हम सिग्मा से। हमें दे रखा है 17.7 इंटू 10 की पावर -22 कूलाम बटे मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर हमें ये दे रखा है मीटर स्क्वायर। और आगे है कि विपरीत चिन्ह के हैं, प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। प्लेटों के बीच हमें ई का मान निकालना है। जब प्लेटों के बीच की बात करते हैं तो ई का मान जो होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती ई इक्वल टू सिग्मा अपॉन साइलेंट जीरो। साइलेंट जीरो की जो वैल्यू होती है वो होती है साइलेंट जीरो 8.85 इंटू 10 की पावर -12। ये स्थायी वैल्यू है, कहीं पर चेंज नहीं होगी, यही रहती है साइलेंट जीरो की वैल्यू। तो ई इक्वल टू सिग्मा हमें दे रखा है 17.7 इंटू 10 की पावर -22 अपॉन साइलेंट जीरो की वैल्यू कितनी है 8.85 इंटू 10 की पावर -12। अब इसकी कैलकुलेशन करते हैं।
अच्छा, कैलकुलेशन करने से पहले एक बात बताते हैं। हमारे एक भैया हैं जिनका नाम है सत्यम वाजपेयी। असल बात वो हमारे टीचर हैं जिनसे हम पढ़ने जाते हैं। उनका भी एक चैनल है, न्यू टू टेम्पल ऑफ एजुकेशन। चाहे तो आप उनके चैनल को भी जाकर विजिट कीजिए और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। उनका कहना है कि जो स्मार्ट बच्चे होते हैं उनका कैलकुलेशन का भी स्टैंडर्ड कुछ अलग होता है। और किस तरीके का स्टैंडर्ड? मान लो इस तरह की जो कैलकुलेशन दे रखी है, अगर आप इसे पॉइंट हटा हटा के करेंगे तो शायद ख़त्म हो जाएंगे, बहुत लंबी चली जाएगी। तो इसे भैया बताते हैं कि इसे लगभग में की कर लो। मान लो यहाँ पर ये कितना दे रखा है 8, ये है 17, तो 8 दूनी 16, तो E इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई, और ये है माइनस 10 की पावर माइनस 12, ये ऊपर गया प्लस का हो गया, ये बचा 10 की पावर माइनस 22 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 12 प्लस 12, तो E इक्वल टू, ये इसमें से माइनस कर दो 22 में से, 2 गुणा 10 की पावर माइनस 10 न्यूटन कूलाम। विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मात्रक होता है न्यूटन कूलाम। यह है इसका आंसर। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर था ये 6, 7। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। हमसे कह रहा है कि एक बूंद जिसका द्रव्यमान m का मान हमें दे रखा है। इस बार m का मान, जिसका एक बूंद जिसका द्रव्यमान 4.8 इंटू 10 की पावर माइनस 10 ग्राम है, तथा जिस पर आवेश q का मान हमें दे रखा है, जिस पर आवेश कितना लग रहा है कि 2.4 इंटू 10 की पावर माइनस 18 कूलाम। कूलाम को C से लिख सकते हैं आप। दो क्षैतिज तथा आवेशित प्लेटों के बीच संतुलन की अवस्था में लटकी हैं। प्लेटों के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर है। जो डिस्टेंस हमें 1 सेंटीमीटर दे रखी है। सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे, हो जाएगा 1 इंटू 10 की पावर माइनस 2। और जो हमें जो वैल्यू दे रखी है, द्रव्यमान है जो हमारा m, ये दे रखा है हमें ग्राम में। इसे किलोग्राम में जब चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 4.8 इंटू 10 की पावर। जब हमें ग्राम से जब किलोग्राम में जाते हैं, मान लो 1 ग्राम को हमें किलोग्राम में चेंज करना है तो हम देंगे 1000 से भाग। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो ये हो जाएगा 10 की पावर माइनस 3। ऐसे ही इसमें करेंगे, जब 1000 से हमने भाग दिया, 10 की पावर 3 था, ये वाला 10 की पावर 3, जब ये ऊपर गया तो हो गया माइनस का 3। ये वाला जो माइनस का 3 और ये 10 हो जाएगा 13, माइनस 13 kg। और Q का मान हमें दे रखा है, D का मान भी हमने निकाल लिया। हमसे कह रहा है विभवांतर ज्ञात कीजिए, B का मान। तो सूत्र हम लगाएंगे, जो फॉर्मूला होगा वो हम लगाएंगे। हमारा फॉर्मूला होगा बी क्यू इक्वल टू एम जी डी। जो जी है यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। जो जी है वो क्या है, हमारा गुरुत्वाकर्षण है। जी इक्वल टू, जी का मान होता है 9.8। जी का मान होता है 9.8। तो वी क्यू, वी हमें निकालना है विभवांतर, तो वी हमें क्यू को नीचे ले जाएंगे तो हो जाएगा एम जी डी इक्वल टू अपॉन क्यू। तो वी बराबर एम की वैल्यू कितनी है, ये वाली रखेंगे किलोग्राम वाली, ये 4.8 इंटू 10 की पावर माइनस 13। जी का मान कितना है 9.8। डी 10 की पावर माइनस 2, हमने ये निकाली थी मीटर में वैल्यू, ये मीटर में है। ये सेंटीमीटर में था, ये आ गया मीटर में। अपॉन क्यू बराबर हमें क्या दे रखा है 2.4 इंटू 10 की पावर माइनस 18।
अब यहाँ पर आप देखिए, ये माइनस का 18 ये ऊपर जाएगा प्लस में हो जाएगा। 24 दूनी 48, पॉइंट से पॉइंट कटा, 24 दूनी 48। तो v इक्वल टू ये 10 की पावर, ये माइनस 18 है, 10 की पावर माइनस 18 ये ऊपर जाएगा प्लस का हो जाएगा। 13 माइनस का 13 और माइनस का 2 15 बचेगा -3। 9.8 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -13 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 18। ये हो गया, देखो माइनस का था ऊपर गया प्लस में हो गया। v इक्वल टू, अब यहाँ पर जो है -13 और -2 15 हुए, 18 में से गया 15 बचेगा 3। 9.8 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई करा दो। v इक्वल टू 2 8 16, 16 का 6 हासिल लगा 1, 2 नेम 18 और 1 19, 19.6 इंटू 10 की पावर 3 का विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट। ये इसका आंसर हो गया। हमारे जो आगे के क्वेश्चन है वो हम अगली क्लास में सॉल्व करेंगे। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली क्लास में।